आपने सर बहुत सारी किताबों का प्रणयन किया है, जिसमें कई प्रमुख किताबें हैं, जैसे जैन कला तीर्थ, देवगढ़, शिव की अनुग्रह मूर्तियां, जैन आर्ट एंड एस्थेटिक्स, खजुराहो की जैन मूर्तियां, जैन मंदिर इत्यादि कई सारे जो किताबें हैं उसका आपने सर प्रणयन किया है। ये हमारा सौभाग्य है सर कि आपने अपने इतने व्यस्ततम समय से हमारे लिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए बिहार पुरावित परिषद और फिशर्स पटना को अपना बहुमूल्य समय दिया सर। इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। अब मैं बिहार पुरावित परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा सर से आग्रह करती हूँ कि सर कृपया आप आज के हमारे व्याख्याता डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा सर का विधिवत स्वागत करें, अभिनंदन करें सर। वेबिनार में भाग लेने वाले सभी हमारे मित्र, सबका स्वागत है। हम विशेषकर आभारी हैं शांति स्वरूप जी का, सिन्हा जी का, जिन्होंने कम समय में हमारे रिक्वेस्ट को मान लिया और आज व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये तो हम लोग हमारे छोटे भाई की तरह हैं और हम लोग आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस में बराबर मिलते रहे हैं। इनके गुरु तिवारी जी से भी हम लोगों को बड़ी मित्रता है, तो उनके चलते बनारस के जितने भी उनके शिष्य हैं सब हम लोगों के बड़े करीबी हैं। और शांति स्वरूप जी तो बहुत काम करते रहते हैं, बोलते भी बढ़िया हैं, इसलिए आज के इस व्याख्यान में हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, और सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत करते हैं। मैं काफी दिनों से अन्य विषयों पे तो बात करता रहा, लेकिन शिव की अनुग्रह मूर्तियां जिसपे मेरा शोध भी था, यह विषय काफी दिनों से छूटा हुआ था। इस नाते मैं आदरणीय डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी सर का आभारी हूं कि उन्होंने फिर से मुझे इस विषय पे कुछ सोचने, कुछ कहने, कुछ बातचीत करने का मौका दिया। अब तक मैं सारी बातचीत हम लोग की जो हो रही थी वो जैन आर्ट के इर्द गिर्द हो रही थी। संभवतः ये काफी दिनों बाद ये मौका है कि मैं शिव की अनुग्रह मूर्तियों पे बात करने जा रहा हूँ। और जब शिव की बात होती है तो शिव अनादि हैं, अनंत हैं, और उन पे बात करना मतलब एक सागर में कुछ बूंदे ढूंढ निकालने जैसा है। मेरा मानना है कि शिव का जो स्वरूप है, जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है, वह इतना व्यापक है कि उस पे एक लेक्चर में बात करना संभव है ही नहीं। एक एक मूर्तियों पे बात की जा सकती है, एक एक फॉर्म पे बात की जा सकती है। और जो स्लाइड में आपके दिख रहा है, यह जो स्टोन इंस्क्रिप्शन गुजरात का है 11वीं सदी का, यह बात पूरी कर देता है, शिव की व्यापकता की बात पूरी कर देता है, उसकी फिलॉसफी की बात पूरी कर देता है। कह क्या रहे हैं? नमस्ते विश्वनाथाय विश्वरूप नमस्तुते, नमस्ते शून्य रूपाय लक्ष्यालक्ष्य नमस्ते। यह अपने आप में संपूर्ण है। शिव को अगर बहुत संक्षेप में हमें समझना है तो यह अपने आप में पूरा सार्थक श्लोक है। नमस्ते विश्वनाथ, यानी उन्हें नमस्ते है जो पूरे विश्व के नाथ, और उन्हें प्रणाम है जो स्वयं में विश्व रूप है, यानी तुम्ही रचना और तुम्ही रचयिता की जो बात है वो बात इसमें परिलक्षित होती है। और है क्या? वह शून्य रूपाय, यानी जो अखिल ब्रह्मांड है, जो शून्य रूप है, उसके प्रतिनिधि हैं। और क्या है? लक्ष्य नमोस्तुते, यानी जिन्हें प्राप्त इतने सहज हैं, इतने भोले भंडारी हैं, जिन्हें सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, वह उसकी कोई श्रेणी नहीं है।
सर्वाभावे जलम समर्प्यामि की जो भावना है, आप 3 बेलपत्र चढ़ा दें, खुश और अखंड तपस्या करें, लेकिन भाव अगर शुद्ध नहीं है तो भी दर्शन नहीं। यानी लक्ष्य भी हैं और अलक्ष्य भी। यह जो स्थिति है यह उन्हें और महत्वपूर्ण बनाती है। क्योंकि हमारे पास स्लाइड थोड़े ज्यादा है और समय की सीमा को देखते हुए मैं सुनीता जी से ये निवेदन करूंगा कि स्लाइड से ही हम लोग बात शुरू करें और स्लाइड पे ही बात हो तो ज्यादा बेहतर है। जी सर, मैं ऑन कर रही हूँ स्लाइड। सेकंड प्लीज। हैं और लोक देवता के रूप में सिंधु सरस्वती काल और वैदिक सिविलाइजेशन से वह धीरे धीरे आगे बढ़ते, वह हमें निरंतर दिखाई पड़ता है। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के जो बृहत्तर भारत जिसे जम्बू द्वीपीय भारत कहा गया, वहां चारों तरफ हमें शिव का प्रसार दिखाई पड़ता है। और यही कारण, इसके पीछे जब हम कारण में जाते हैं तो कारण समझ में आता है उनकी वह लोकप्रियता, सर्वग्राह्यता और सर्व स्वीकार्यता। यह सर्वग्राह्यता, सर्व स्वीकार्यता उनकी पृष्ठभूमि में निहित है। वह लोक के देवता हैं, विशिष्ट के देवता हैं, देवाधिदेव हैं। और ये नेक्स्ट कर दे, यह जो पूरा डेवलपमेंट है, ये जो शैव परंपरा का पूरा डेवलपमेंट है, वह शिव के नाम में ही निहित है। यानी शिवत्व, शिव मतलब जो कल्याणकारी है, वेलफेयर फॉर ऑल। और यह जो वेलफेयरनेस है, यह वेलफेयरनेस, यह जो कल्याणात्मक जो भाव है, यह भाव उनके नामों में भी निहित है। चाहे वो महादेव के रूप में हम बात करें, चाहे महेश के रूप में और पंचानन के रूप में। और इस तरीके से वह एक सुप्रीम गॉड के रूप में हमारे सामने आते हैं। और यह स्वीकार्यता हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो वैदिक काल में रुद्र के रूप में होती है, वो स्वीकार्यता धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। और ये स्वीकार्यता बढ़ती क्यों है? क्योंकि तब हम देखते हैं कि यह पंचानन या महेश के रूप में जो पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन, यानी जो ये 5 मूल तत्व हैं, उनके अधिष्ठाता हो जाते हैं पंच तत्व उनके। और तब वो देवाधिदेव के रूप में हमारे सामने आते हैं। और एक तरफ यह शास्त्रीय परंपरा और दूसरी तरफ जो लोक परंपरा है, जिसमें भूतनाथ, पशुपति, इसके रूप में वो लोक के भी नायक बनते हैं। यानी शास्त्रीय परंपरा और लोक परंपरा और इनकी सर्व स्वीकार्यता की तरफ एक बढ़ता हुआ प्रमाण है। और फिर उनका तीसरा रूप आता है जो महायोगी के रूप में, दक्षिणामूर्ति के रूप में, और संसार के जो संचालन का मूल है, गति, लय, ऊर्जा, उसके प्रतिनिधि के रूप में नटराज स्वरूप में हमारे सामने। जब इन सारे स्वरूपों पे को हम देखते हैं, तब उनका व्यक्तित्व का जो आयाम है, वह आयाम बढ़ता चला जाता है। और यही कारण है, नेक्स्ट प्लीज, यही कारण है कि प्रारंभ से लगभग 5वीं 6ठी सदी ईस्वी से और वर्तमान समय तक, नेक्स्ट प्लीज, वर्तमान समय तक हम देखते हैं कि शिव पूजा और शिव मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया। और आज भी आप देख लो, किसी गांव में चले जाए वहां अवश्य वह पढ़ा लिखा गांव है, वनवासियों का गांव है, कैसा गांव है, आपको वहां पर एक पिंडी मिल जाएगी, शिवलिंग मिल जाएगा, एक छोटा सा मंदिर मिल जाएगा। यानी शिव की आराधना उन ग्रामीण अंचलों में, शहरों में तो है ही। यानी एक तरीके से ये पूरा जो स्प्रेड है वह हमें दिखाई पड़ता है। और मूल बात है कि इन मंदिरों के गर्भगृह में हमेशा शिवलिंग ही स्थापित दिखता है। और शिवलिंग है क्या? सजेस्टिव ऑफ वननेस, यानी एकात्मकता का प्रतीक
और वो एकात्मकता किससे, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हम आज लॉकडाउन में हमने देख लिया है कि जब हमने प्रकृति को के साथ छेड़छाड़ करना बंद किया, प्रकृति अपने आप को रिवाइव उसने कर लिया। तो प्रकृति और पुरुष का जो अन्योन्याश्रित संबंध, वही शिव शक्ति के रूप में, और शिव शक्ति मतलब कॉज ऑफ क्रिएशन, निर्माण। क्योंकि किसी भी एलिमेंट का निर्माण होना और निर्माण की निरंतर प्रक्रिया चलना एक स्वाभाविक गुण है, और इस स्वाभाविक गुण में वह जो मूल वृत्ति है उसका दर्शन हमें शिवलिंग के रूप में दिखलाई पड़ता है। क्योंकि हमारा मूल विषय दूसरा है, लेकिन हम थोड़ी सी बात शिव की जरूर करना चाहेंगे यहाँ। नेक्स्ट प्लीज। अब जरा हम जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ साहित्य, उनमें जरा शिव के नामों को देखें और उसके विस्तार को समझे। बात अपने आप समझ में आ जाएगी, जिन बातों की चर्चा मैं अभी तक कर रहा हूं। अथर्ववेद में रुद्र को आकाश, अंतरिक्ष और भूपति, यानी तीनों लोकों से संबद्ध बताया गया। इसी तरीके से संहिताओं में उन्हें गिरीश कहा गया, गिरित्र कहा गया, कृतिवासस कहा गया। और सूत्र साहित्य में तो और विस्तार हो जाता है, जहां पे रुद्र, भव, महादेव, भूपति और बाद में शिव का जो 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 स्वरूपगत आप कह सकते हैं विस्तार होता है, कि तब उनकी एक आइकोनोग्राफी आनी शुरू होती है। त्रिनेत्र, नीलग्रीव, व्याघ्र चर्मधारी और सर्पों की माला धारण करने, यानी शिव की जो प्रारंभिक स्थिति है वह जो मानवीय रूप है। लिंग रूप की पूजा तो प्रारंभ से और रुद्र के रूप में हो रही थी, लेकिन उनके मानवीय रूप की संकल्पना हमें सूत्र साहित्य में दिखलाई पड़ने लगती है। नेक्स्ट प्लीज। और यही महाकाव्य तक काल तक जाते जाते इसमें और विस्तार मिलता है। जैसे महाभारत को अगर हम देखें तो वहां पर माहेश्वर के रूप में और शर्व के रूप में उनके पूजा, लिंग पूजा के हमें उल्लेख मिलते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें कुछ कथानकों के दर्शन होते हैं, जैसे अर्जुनानुग्रह है, विश्रमानुग्रह है, कामांतक शिव है। इनकी कथा का प्रारंभिक स्वरूप हमें महाभारत में दिखलाई पड़ता है। और इसी तरीके से रामायण जो दूसरा महाखंड काव्य है, उसमें शिव जो कि राम के चरित्र पर आधारित पूरा महाकाव्य है। लेकिन यहाँ पर देखें कि राम के अधिष्ठात्र देव जो हैं वो शिव है। और यही कारण है कि लंका विजय के समय वो बालुका लिंग की स्थापना करते हैं रामेश्वर में, और उस बालुका लिंग की स्थापना में जिसे बुलाते हैं वो भी रावण, जो कि शिव का परम भक्त है, उसे आमंत्रित करते हैं और वह आके उसकी स्थापना में राम का सहयोग करता है। यानी एक तरीके से जो एक राइवलरी है, लेकिन शिव के बीच शिव जो है उन दोनों के आराध्य हैं, राम के भी आराध्य हैं और रावण के भी आराध्य है। यह उसका एक कौतुक समझ में आती है। और इसी तरीके से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में उन्हें भाव और सर्व नाम वहां पे उल्लेखित है। इसी तरीके से पातंजलि ने शिव को गिरीश कहा, महादेव कहा, और यह पहला वो है जिसमें वह शिव प्रतिमा के निर्माण और शिव प्रतिमा के पूजन का संदर्भ पहली बार यहाँ पर हमें दिखलाई पड़ता है। और इसी प्रकार से कुमार कालिदास के अगर ग्रंथों को हम देखें, चाहे वो कुमार संभव की बात हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हो, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, कुमार संभव बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, क्योंकि कुमार संभव शिव को क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, तीनों के समवेत रूप में प्रस्तुत करता है, जो शिव के आप कह सकते हैं कि पूरे स्वरूप का विस्तार देता है। और इसमें
गौरी शंकर महादेव चंद्रशेखर, यानी अब उनका एक तरफ स्वरूप विकसित हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी मान्यता। और इसी तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम में देखें तो पंचानन या महेश के रूप में उन्हें वो पंच तत्वों के का कारक बताया, यह उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से हम पुराणों में देखें तो उनके फिर नामों का विस्तार मिलता है, जिसमें शिव, महेश, महादेव। नेक्स्ट प्लीज। और वहां पर भी पुराणों में भी उन्हें ही पालन करता, संहार करता और सृष्टिकर्ता, जबकि हम सभी जानते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता शिव को कहा। लेकिन यह तीनों शक्तियां पुराणों में शिव में अंतर्निहित बताई गई, जिसका उल्लेख कालिदास की ग्रंथावली में भी मिलता है। इसी तरीके से हम अन्य पुराणों की तरफ देखें तो तमाम नाम मिलते हैं, और वो नाम केवल नाम नहीं है, बल्कि वह शिव का स्वरूपगत विकास है, जैसे महादेव, रुद्र, भव, शिव, पशुपति, ईशान। और यहाँ पर मत्स्य पुराण तो उनके 10 भुज शिव मूर्ति के निर्माण की बात करता है, और शिव पुराण, लिंग पुराण तो पूरी तरह एक तरीके से शिव कथा के संहार स्वरूप हो या अनुग्रह स्वरूप हो या उसका तात्विक विवेचन हो, वह सब पे सबकी बात करता है और उसकी पूरी कथात्मक दृष्टि हमें दिखलाई पड़ती है। इसी तरीके से इनके नामों की अगर हम व्याख्या करें तो हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, और वो है इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेखीय प्रमाण। हम सभी जानते हैं कि किसी चीज के, किसी भी इतिहास के लेखन में मूल रूप से पुरातात्विक साक्ष्य और उसके साथ लिखित साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। यह निश्चित प्रमाण है कि हमें गुप्त काल से लेकर लगातार हमें शिव आराधना, शिव की चर्चा हमें मिलती है। जैसे हम पहला अगर ले, जो मंदसौर का इंस्क्रिप्शन है यशोवर्मन का, अगर उसमें ही हम देखें तो उन्हें कहा गया भव सृज, ब्रह्मा के द्वारा उन्हें ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, संहार करता और पालन करता तीनों बताया गया। लेकिन वह किसके से निर्देशित हो रहे हैं? वह शंभु से निर्देशित हो रहे हैं। यानी शंभु के एक कमांड में, यानी शिव के कमांड में यह सारे कार्य ब्रह्मा निष्पादित कर रहे हैं, लेकिन कमांडिंग पोजीशन जो है वो शिव की है। और इस तरीके से उन्हें क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के रूप में, यानी भव सृज के रूप में यहाँ पर स्थापना हमें दिखलाई पड़ती है। इसी तरीके से अन्य अभिलेखों में, चाहे वो उदयगिरी की बात करें, चंद्रेहे की बात करें, हर्ष इंस्क्रिप्शन की बात करें, उनमें तमाम हमें नाम मिलते हैं। भव, त्रिपुरांतक और चंडीपति, ऐसे तमाम नाम मिलते हैं। फिलहाल हमारा विषय थोड़ा इससे अलग हटके, लेकिन यह इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन कथानकों में आए हुए संदर्भों में हमें शिव के तमाम स्वरूप के दर्शन होते हैं, और कुल मिलाके हम शिव के 2 रूप देख पा रहे हैं। पहला उनका प्रतीक रूप है। सुनीता थोड़ा नेक्स्ट प्लीज। तो शिव हमें मूल रूप से प्रतिमाओं में, या हम कहें कि शिल्प शास्त्री जब हम अध्ययन करते हैं, मूर्तियों की हम बात करते हैं, तो हमें मूल रूप से 2 स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, एक प्रतीक स्वरूप और दूसरा मानव स्वरूप। प्रतीक स्वरूपों में भी 2 रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। पूर्ण प्रतीक, यानी वो शिवलिंग है या योनि पट्ट के साथ लिंग है, या फिर वो धारा लिंग, सहस्त्र धारा लिंग, और उसके साथ साथ जो एक मुखलिंग, चतुर्मुखलिंग, इसकी जो परंपरा दिखलाई पड़ती है, और वो गुप्त काल से ही दिखलाई पड़ने लगती है, और लिंग की परंपरा तो और उससे पीछे चली जाती है। यानी गुप्त काल से प्रतीक, प्रतीक मानव और मानवीय रूप, तीनों, प्रतीक, प्रतीक मानव और मानव, पूर्ण मानवीय रूप, इन तीनों रूप हमें दिखलाई पड़ने लगते हैं। और मानवीय स्वरूप का, अगर शिव के मानवीय स्वरूप की हम बात करें तो उन्हें हम
कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे सौम्य, शांत, जिसमें वो शांत रूप में दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा संहार स्वरूप है, जिसे उग्र स्वरूप भी हम कहते हैं, अनुग्रह स्वरूप है, संघाट स्वरूप है, और अन्यान रूप है, जिसमें नटराज है, योगेश्वर शिव हैं, तमाम अन्य रूप हैं। नाम अगर 1008 उनके नाम है तो वो वस्तुतः उनके तमाम फॉर्म से संबंधित है। लेकिन अगर हम मानवीय स्वरूप में देखें तो एक बात स्पष्ट है, चाहे वो संहार करते हो, चाहे वो अनुग्रह करते हो, चाहे वो संयुक्त रूप में दिखलाई पड़ते हो, तीनों का जो भाव है वह वस्तुतः शिवत्व है, कल्याण है, सबकी वेलफेयरनेस की बात उनमें प्रस्फुटित होती है। अब नेक्स्ट में हम देखें, नेक्स्ट प्लीज, तो हमने कुछ नाम दिए हुए हैं, लेकिन इतना ही नाम नहीं है। जैसे सौम्य या शांत स्वरूप में एकल शिव, उमा महेश्वर या सोम स्कंद, लकुलिश, इतना ही नाम नहीं है, बहुत सारे नाम, मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट प्लीज, मेरा मूल है जो शिव की अनुग्रह मूर्तियों पे बात करना, और इन अनुग्रह मूर्तियों में रावणानुग्रह, अर्जुनानुग्रह या किरातार्जुन, चंडेशानुग्रह, विष्णुवानुग्रह या चक्रधान मूर्ति, नंदीशानुग्रह और विघ्नेश्वरा। लेकिन जब इस पे मैं काम कर रहा था और सर से बराबर आज भी डिस्कशन होता है, तो सर का ये मानना था कि कई ऐसे फॉर्म हैं जिन्हें विद्वानों ने अनुग्रह की श्रेणी में तो नहीं रखा है, लेकिन वह भाव वस्तुतः वही भाव इनमें भी दिखाई पड़ता है, वह अनुग्रह का भाव दिखाई पड़ता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं अनुग्रह स्वरूप। अनुग्रह मीन्स शिव का ऐसा रूप जिसमें किसी देवता, किसी दानव या किसी मनुष्य पर अपनी कृपा करते हुए दर्शाए जाते हैं, ऐसे स्वरूप को हम अनुग्रह स्वरूप, यानी जिनमें वो सीधे कृपा कर रहे हैं, कोई संघार नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे उसकी तपस्या या उस घटना से या उन कारणों से प्रसन्न होकर उस पे कृपा कर रहे हैं। और आप देखें कि यह कृपा किस पे होती है? अर्जुन जैसे धनुधर पे, रावण जैसे दानव जो कि भक्त भी है, और विष्णु जो कि उनके समकक्ष हैं, उन पे भी होती है। फिर चंडेश जैसे भक्त पे भी होती है, नंदी जैसे सेवक पर भी होती है, और गणेश पे भी होती है, और इन तमाम रूपों को हम अंतर्गत रखते हैं। पहला जो रूप है वह है रावणानुग्रह। रावणानुग्रह स्वरूप शिव के अनुग्रह स्वरूपों में सर्वव्यापकता लिए हुए। सर्वव्यापकता से यहां तात्पर्य मेरा यह है कि यह पूरे भारत में आपको मिलेगा। यह स्वरूप, इस स्वरूप का अंकन और दर्शन लगभग पूरे भारत में जो प्रमुख कला केंद्र हैं वहां पर शिव के इस स्वरूप का अंकन जरूर हुआ है। और दूसरी बात क्या है? यह शिव के अनुग्रह स्वरूपों के शिल्पांकन में भारतीय कला में प्रारंभिकतम स्वरूप है, यानी इससे पहले अनुग्रह स्वरूप की दूसरी मूर्ति हमें नहीं दिखलाई पड़ती। जिसका जो प्रथम हमें दर्शन होता है वह डींग दरवाजे मथुरा से इसका अंकन मिलता है, और फिर कालांतर में वह देखें तो लगभग 20वीं सदी तक राजा रवि वर्मा तक उनका हमें भारतीय कला में उनका अंकन दिखाई पड़ता है। यानी यह, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे मैं कर दूं, इस मूर्ति की एक विशेषता और है। इस मूर्ति में 3 रूपों में इसे दर्शाया गया है। एक है कथात्मक रूप, जिसमें पूरी कथा को विस्तार से दर्शाया। दूसरा है आइकन के रूप में, प्रतिमा के रूप में, और तीसरा रूप है जो कथा और प्रतिमा के बीच मध्य चलती है, यानी तीनों भाव उसमें निहित है। मुख्य बात क्या है कि इसकी कथा जो है वो रामायण में हमें मिलती है और शिव पुराण में मिलती है। इसके कुछ हद तक संकेत हमें
कालिदास कृत रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव और माघ कृत शिशुपाल वध में भी इसके संकेत मिलते हैं। कथा नहीं, उसके संकेत मिलते हैं। और वैसे ही संकेत मिलते हैं जैसे सप्तरथ इंस्क्रिप्शन जो कि आपके सामने है, पल्लवकालीन सप्तरथ इंस्क्रिप्शन, उसमें भी यह संकेत मिलता है। और क्या कह रहा है? यस्यांगुष्ठ भार क्रांत कैलास सह दशानन पाताल मग मन्युधरा श्रीनिधि स्तद विवर्जनम। यानी यहां पर वह जो पहली लाइन और दूसरी लाइन का आधा भाग, यह पूरी कथा का सांकेतिक स्वरूप प्रस्तुत कर देता है। और यहीं से हमें पल्लव रावणानुग्रह की मूर्ति भी मिलती है। अंगुष्ठ के भार से, शिव के अंगुष्ठ के भार से भयाक्रांत हो उठा कैलास सह दशानन, यानी वो जो दशानन है। और महत्वपूर्ण बात है कि इस कथा और इस पृष्ठभूमि में रावण का नाम रावण भी इसी कथा में पड़ता है। नहीं तो इसके पहले वो पुलस्त्य पुत्र और दशानन के रूप में जाना जाता है। रावण का नाम क्यों आता है, इस पे हम चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं। इसी तरीके से कल्चुरी अभिलेखों में हमें जो ताम्रपत्र अभिलेख हैं, उसमें राजा की चर्चा करते हुए उस भाव की तरफ जाते हैं जिस कारण यह घटना घटती है। दो कारण हैं इस घटना के पीछे। एक कारण है रावण का शिव के प्रति अनन्य भक्ति और शिव को अपने साथ ले जाने का प्रयास। उसका वह प्रयास कई बार उसने किया। एक प्रयास तो हम ही आपको पता है, बैद्यनाथ मंदिर जो है वह शिवलिंग ही वो लेके जा रहा था, वो लंका ही जा रहा था। वह तो बैद्यनाथ के रूप में गणेश वहां पर उपस्थित होते हैं और उससे शिवलिंग रखवा लेते हैं एक तरीके से, और वहां पर बैद्यनाथ धाम की स्थापना हो जाती। इस तरीके से उसके कई प्रयास थे कि वह शिव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता। यह घटना भी एक तो यह बात, और दूसरी बात जो इसके पीछे है, जो इसके पीछे अंतर्निहित बात है, शिव पार्वती रूठी हुई हैं और पार्वती का सामीप्य पाने के लिए शिव की लीला है। और देखिए इसमें जो सेकंड डिस्क्रिप्शन है वह उसी संकेत भाव की तरफ हमें इंगित करता है। उसका लास्ट लाइन देखें आप, गिरि सुता श्लेष संतोष शित, यानी गिरिसुता यानी पर्वत के सामीप्य का जो संतोष उन्हें मिला, वह स्वरूप उन्हें यहां पर उसकी बात होती है। नेक्स्ट प्लीज। अब पहले अभी रहने दे सीता जी, हम थोड़ी सी बात यहाँ पे तमाम ऐसे लोग भी जुड़े होंगे जो इसकी कथा से नहीं परिचित। सामान्य रूप से कथा क्या कहती? कथा ये कहती है कि रावण, या हम दशानन कहे, रावण अभी ना कहें, दशानन पेड़ को पराजित करके उसके पुष्पक विमान को लेके वापस आ रहा है। रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ता है, कैलाश में वो शिव का दर्शन करना चाहता है, नंदी द्वारा रोका जाता है और फिर वह क्रोध में और एक तरीके से अहंकार में, अपने बल का जो अहंकार है, वो कहता है कि मैं पूरे कैलाश को अपने साथ उठा के लेके जाऊं। और इसके लिए वो प्रयास भी करता है, पूरे बल से कैलाश को हिलाता है। और जो ही कैलाश में कंपन पैदा होती है, वहां एक भय का माहौल उपस्थित होता है। और उस भय के माहौल में जो पार्वती हैं, वह भयाक्रांत होके शिव के समीप आती हैं और शिव बड़े स्थिर भाव से बैठे हुए हैं और अपने बाएं अंगूठे से, पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा देते हैं और पर्वत स्थिर हो जाता है। वहां पर दशानन दब जाता है, वह रोने लगता है, क्योंकि उसका चित्कार, वो अपने चित्कार के लिए जाना जाता है, रावण की ध्वनि के लिए जाना जाता है। उसकी जो रोने की ध्वनि है, उसकी चित्कार है, यहां से उसका नाम रावण पड़ा। रावण, अब मैं रावण का नाम रावण ही ले जा रहा हूं।
रावण यहाँ पर शिव की आराधना करता है, शिव सहस्त्र नाम का जाप करता है और फिर वह उसे चंद्रहास खड्ग देकर शिव उसके ऊपर अनुग्रह कर। तो संक्षेप में कथा ये है। अब इस कथा का पूरे भारत में, जैसा कि मैंने कहा, पूरे भारत में अंकन हमें दिखलाई पड़ता है, लेकिन यह अंकन हमें पहले ही कहा कि दक्षिण भारतीय परंपरा में और उत्तर भारतीय परंपरा में हमें एक अंतर दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारतीय परंपरा में शिव और पार्वती या तो बराबर हैं, शिव पार्वती और रावण की स्थिति या तो बराबर है, या रावण को बड़ा दिखाया गया है और शिव पार्वती को ऊपर पर्वत पर छोटा दिखाया गया है। दूसरी तरफ उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में उमा महेश्वर मूर्ति के साथ रावण को जोड़ा गया है पीठिका, लेकिन वह मूल मूर्ति उमा महेश्वर की लगी, लेकिन उसमें भी रावण। तो जो पहला स्लाइड है आपके सामने, नेक्स्ट प्लीज, यह है रावणानुग्रह मूर्ति शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। यह शत्रुघ्नेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक जो मुख भाग है उस पे यह अंकित है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ऊपर कीर्ति मुख आता है और बीच में यह, और यहां पर देखें कि नीचे रावण। यहां पर मजे की बात है कि पहली बार रावण को अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लर आइज हैं, बाहर की तरफ निकलती हुई आंखें, मुख से दाढ़ निकले हुए, यानी उसमें और वह यहाँ पर 5 मुख दिखाया गया है और 5 मुख के माध्यम से उसे 10 मुख की जो परिकल्पना है। वीरासन मुद्रा में बैठा हुआ है और देखें कि सभी हाथों से वह जोर लगा के पर्वत को उठाने की चेष्टा कर रहा है, घुटने से भी जोर लगा रहा है, ऊपर के हाथों से भी जोर लगा रहा है, इवन जो खड्ग उसने पकड़ा रखा है उसको भी जमीन की तरफ वह इंगित है। लेकिन यहाँ पर वह पराजय की भूमिका में नहीं है, बल्कि यह कथानक का, यहाँ कलाकार ने कथानक की उस पृष्ठभूमि को पकड़ा है जब वह पर्वत हिलता है और पार्वती सिमट के शिव के समीप आती हैं, और उस परिस्थिति में पूरे कैलाश की क्या स्थिति होती है जरा उसे देखिए। बड़ा ही सुंदर है ये। ऊपर की तरफ आप देखें गणेश अपना परशु लेके नीचे की तरफ वार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो इस तरफ कार्तिकेय मयूर पे सवार हैं और अपने सूल से वह रावण की तरफ प्रहार कर, यानी पूरा शैव परिवार एक तरीके से रावण के इस कृत्य पर आश्चर्यचकित भी है और क्रोधित भी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें जो ऊपर शीर्ष पे रावण की तुलना में शिव और पार्वती की आकृति छोटी। शिव यहाँ पर द्विभुज हैं, ऊर्ध्वलिंग हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ऊर्ध्वलिंग है, लेकिन कथा को शिल्पी का जरा वो देखें आप, उसका सौंदर्य देखें कि पार्वती नीचे भी देख रही, लेकिन दोनों हाथ से शिव के गर्दन को, जब कोई व्यक्ति भयाक्रांत होता है तो उस भयाक्रांत की स्थिति में अपने जो उसके प्रियजन होते हैं उसके कैसे वो गले से लिपटता है, उसका एक सुंदर निदर्शन आप देख सकते हैं कि उनकी पूरी जानू पे चढ़ी हुई, नीचे की तरफ भय से देखती हुई और शिव के गले को पूरी तरह से पकड़े हुए, और शिव अपने दाहिने हाथ से उन्हें अभय मुद्रा के माध्यम से आश्वस्त करते हुए, और साथ ही साथ उसी आप देखें कि पांव के अंगूठे से पूरे पर्वत को स्थिर कर, यानी ये जो पूरी कथात्मक पृष्ठभूमि है इसका सुंदर। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, रावण के जो आप कह सकते हैं बाएं तरफ एक स्त्री को देखें, वो बड़े आश्चर्य से और कौतुक से इस कर्म को देख रही, वह आश्चर्य कर रही कि रावण ये कर रहा है, यानी वो पूरी की पूरी जो कथा की पृष्ठभूमि है उसका यह एक काव्यात्मक के साथ साथ कथात्मक अंकन, और इसका सबसे सुंदर निदर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब आपके सामने है एलोरा।
अभी आप छठी सातवीं सती देख रहे थे, अब हम आ रहे हैं आठवीं। निसंदेह एलोरा में रावणानुग्रह की जितनी मूर्तियां बनी उतनी शायद एक स्थल पर कहीं और नहीं बनी। और उनमें भी एलोरा के कैलाश मंदिर की यह जो मूर्ति है, यह मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, निसंदेह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति, क्योंकि पूरी की पूरी जो कथात्मक पृष्ठभूमि है उसका जितना सुंदर और स्वाभाविक निदर्शन एलोरा के कैलाश मंदिर में रावणानुग्रह मूर्ति के संदर्भ में हुआ है, उतना कहीं और नहीं हुआ। और इस मूर्ति में देखें, ऊपर की तरफ तमाम देव आकृतियां जो हैं, यह इस लीला को, शिव की इस लीला को देखने के लिए उपस्थित। शिव अविचल शांत बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ देखें, पार्वती रावण के इस कृत्य से लुढ़की हुई शिव की तरफ आ रही। और यहाँ पे एक कहें कि कलाकार ने कैसे इस बात को पकड़ा है कि जो मालिनी, जो कि पार्वती की सेविका हैं, अगर आप पार्वती के पांव के पास देखें तो एक स्त्री को अपना पीठ पीछे किए मुंह आगे की तरफ भागते हुए आपको दिखाया गया है। यानी वह भय की जो स्थिति है, उस भय की स्थिति का सुंदर शिल्पांकन है। और वो शिल्पांकन केवल वही नहीं है, बल्कि अगर शिव पीठिका के नीचे देखें तो तमाम गण आकृतियां जो हैं वो पत्थर, बोल्डर लिए हुए, पाषाण खंड लिए हुए रावण पर आक्रमण करने की मुद्रा में, और नीचे रावण अपना वीरासन मुद्रा में पृष्ठभाग से पूरे पर्वत को हिलाने की चेष्टा कर रहा है। यानी यह मूर्ति वस्तुतः इस पूरी कथा के मध्याह्न स्थिति को दर्शाने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ देखें, जो दूसरी मूर्ति है रावणानुग्रह की 12वीं सदी की कर्नाटक, अब कथा की जगह यह आइकन का रूप ले। अभी तक आपने शत्रुघ्नेश्वर और एलोरा दोनों में देखा कि यह कथात्मक पृष्ठभूमि, लेकिन यही जो दूसरी मूर्ति है यह आइकन के रूप में कर्नाटक से है। और यहाँ पर आप 12वीं सदी ईस्वी की मूर्ति देखें, शिव और रावण की स्थिति जो है वो समान लंबाई चौड़ाई की, यानी दोनों की स्थिति में एक समानता आपको दिखलाई पड़ रही है। और ये समानता क्यों है? दक्षिण भारत में रावण के प्रति जो विशेष आस्था है यह उसका प्रतीक, और इसीलिए कभी भी रावण को इस रूप में दिखाने की चेष्टा दक्षिण भारत में नहीं की गई। दूसरा देखें, नेक्स्ट प्लीज। यहां पर आप देखें कि रावण की ही मूर्ति पूरे, अगर इस हम कहें कि जो पिलास्टर के बीच में पूरा खंड है, इसमें रावण ज्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखाई पड़ा, और शिव पार्वती ऊपर छोटे से उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। यह है रावण के प्रति एक विशेष आस्था दक्षिण भारत में। रावण की छोटी फिगर नहीं है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि कलाकार ने पूरी कथा को किस रूप में देखा। अगर कलाकार ने सामने विजन रख के देखा है, सामने रख के देखा है, तो दोनों आकार बराबर दिखाई पड़ेंगे। अगर वह ऊपर की तरफ देख रहा है तो रावण बड़ा दिखाई पड़ेगा और उसे शिव पार्वती छोटे दिखाई। अगर वो ऊपर से देख रहा है तो शिव पार्वती बड़े हो जाएंगे, और यानी जिसे हम आर्ट में कहते हैं पर्सपेक्टिव, देखने की दृष्टि। और तीसरा है वह स्थिति, रावण की स्थिति उत्तर भारत की अपेक्षा, उत्तर भारत में दशहरा में रावण को जलाया जाता है, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां रावण को वेदज्ञ माना गया, वह रावण को परम बलशाली माना गया, और तमाम स्थितियां वहां पर रावण की अच्छी स्थिति है, और इसलिए दक्षिण भारत में कभी उसे बहुत छोटा बनाने का प्रयास नहीं हुआ। अब आते हैं हम उत्तर भारत की तरफ। नेक्स्ट प्लीज। उत्तर भारत की मूर्तियों में जरा हम देखें, पहली जो मूर्ति है बहुत ही आप कह सकते हैं कि अद्भुत मूर्ति। यहां पर आप पहली नजर में आप इसे देख के उमा महेश्वर मूर्ति, सामान्य रूप से उमा महेश्वर मूर्ति जो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में सामान्य रूप से आपको दिखलाई पड़ती है, इसी रूप में शिव और पार्वती बैठे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर देखें पार्वती के हाथ में दर्पण है,
जो उनके उनके सौंदर्य का प्रतीक है। शिव बैठे हुए हैं, दोनों प्रसन्न वदन हैं। लेकिन आप देखें कि मध्यकालीन मूर्ति होते हुए भी इस पूरी मूर्ति, पहली जो मूर्ति है, इस पूरी मूर्ति को अगर आप उसकी फ्रेमिंग देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक मंदिर, और मंदिर के ललाट बिंब पर स्वयं शिव विराजमान है और एक तरफ ब्रह्मा और दूसरी तरफ विष्णु, और नीचे गर्भगृह में शिव और पार्वती विराजमान। यानी इस पूरी मूर्ति में एक जो 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 मंदिर का भाव है वह उसे प्रमुख बनाता है। और दूसरी तरफ देखें, अभी तक आपने दक्षिण भारत में रावण की स्थिति देखी। अब यहां पर देखें कि रावण चतुर्भुज यहां पे दिखाया गया है, और दो हाथों से जो पीठिका पर नीचे छोटी सी लाइनिंग, वहां पर आपको बीच में एक व्यक्ति को बैठे, ऊपर दो हाथ और हाथ में वीणा लिए हुए। रावण संगीत का भी ज्ञाता था, और इसके लिए और उसने शिव सहस्त्र नाम का प्रणयन भी किया था। और इन दोनों संबंधों को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर वीणा वादन करते हुए रावण। लेकिन अब यही देखिए कि उत्तर भारत में उसकी पोजीशनिंग कैसे चेंज हो। रावण के ठीक पार्श्व में दो आकृतियां उसकी तरफ पृष्ठ भाग किए हुए उसे चिढ़ाते हुए मुद्रा में दिखाई, यानी उसकी इस कृत्य के ऊपर उसका। और दूसरी तरफ देखें, जो दूसरी मूर्ति है आपके पास, इस मूर्ति रावण जो नीचे विराजमान है, स्वाभाविक है शिव पार्वती बैठे हुए हैं और नीचे रावण को दिखाए। लेकिन रावण यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से देखें, रावण के सिर के यानी मुकुट के ऊपर एक गर्दभ, ऐस सामान्य भाषा में जिसे गधा कहते हैं, उसकी आकृति। हमने कहा था, पहले ही कहा था, रावणानुग्रह मूर्तियों में कथात्मक अंकन, टीकात्मक अंकन और सबसे महत्वपूर्ण है भावात्मक अंकन। यहां पर रावण के सिर के ऊपर गर्दभ शीर्ष और पार्श्व की दो आकृतियां, एक तुरही बजाती हुई, दूसरा थापी बजाती, यह उसके कृत्य पर उसे चिढ़ाना। यानी यहां पर दो बातें बनती। पहली बात कि रावण के सिर के ऊपर गर्दभ शीर्ष दिखाने का क्या कारण। पहला है, रावण वेदज्ञ था, और हम सभी आइकनोग्राफी के स्टूडेंट हैं, हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद को का जब मैनिफेस्टेशन, जब हमसे आइकनोग्राफी है, वह उसे गर्दभ, यानी एक तरफ वह उसके वेदज्ञ का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ सामान्य भाषा में, लोक में उसके व्यवहार, उसके कृत्य, यानी उसके मूर्खतापूर्ण कृत्य का भी वो द्योतक। और इस तरीके से जब हम देखते हैं तो यह मूर्ति दोनों तरफ संकेत करती, एक तरफ उसका वेदज्ञ होना और दूसरी तरफ उसके मूर्खतापूर्ण। और इसीलिए मैंने कहा था कि वस्तुतः रावणानुग्रह मूर्तियों में भावात्मक पक्ष ज्यादा उभरा है कथात्मक पक्ष के साथ ही साथ। नेक्स्ट प्लीज जी, नेक्स्ट कर लें। राइट, यह भी उत्तर भारत की मूर्तियां हैं, एक राजस्थान से है, दूसरा मध्य प्रदेश। पहला जो राजस्थान की मूर्ति है, अब इस मूर्ति को देखने, जो कि अभी केंद्रीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है, 9वीं सदी ईस्वी की मूर्ति है। मैं कालक्रम से ही चल रहा हूं ताकि पूरा डेवलपमेंट भी समझ में आए। इस मूर्ति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि उत्तर भारत की मूर्ति होते हुए भी उमा महेश्वर के भाव को लेने के बावजूद भी इसमें रावणानुग्रह मूर्ति स्वरूप का पूर्णतया अंग। दूसरी मूर्ति आपको उमा महेश्वर मूर्ति का प्रतिबिंब लगेगी, लेकिन जो पहली मूर्ति है, जो राजस्थान की मूर्ति है, उसमें रावणानुग्रह। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण यह है कि 10 भुज जो रावण है वीरासन मुद्रा में है, और दूसरी ऊपर शिव और पार्वती बैठे हुए हैं। पार्वती एक तरफ से उनका पीठ
वाला जो भाग है वो शिव के स्कंद को छू रहा है, यानी वो जो लुढ़कने का भाव है और स्पष्ट सुख पाने का जो भाव है वह पूरी तरह व्यक्त हुआ। और शिव के चेहरे पे वह जो प्रसन्नता का भाव है वह भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी तरफ देखे का पांव जो है ठीक उस पाषाण खंड में रावण के शीर्ष के ऊपर आ, यानी एक तरफ कल्याण का भी भाव है, दूसरी तरफ उसके दंभ के दमन का भी भाव है, और तीसरी तरफ देखे यानी यह कृत्य हो चुका है। अभी तक आपने देखा था कि वह कृत्य चलायमान है, मध्याह्न स्थिति, उस कथा का मध्याह्न स्थिति है जिसमें पर्वत में कंपन हो गया, रावण उसे उठा रहा है, शिव पार्वती के सुख का भी वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वह आसन्न पराजय की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रावण अपने खड्ग के मूठ पर अपने सिर को रखे हुए। शिल्पी ने बहुत ही खूबसूरती से उस भाव को का एक सांकेतिक सुंदर स्वरूप प्रस्तुत कर दिया, जहां पर स्वयं के खड्ग पे उल्टा रखा हुआ खड्ग और उसकी मुठिया पे, यानी वह पूरी तरह निष्फल हो चुका है, उसके अपने प्रयास में निष्फल हो चुका है। यह घटना हो चुकी है और उसके बाद की स्थिति, यानी जो अलग अलग एपिसोड है वह एपिसोड दिखाई पड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट मूवी, जो कि मध्य प्रदेश की है, 10वीं 11वीं शती की है। और इस मूर्ति को आप सभी ने भारतीय संग्रहालय कोलकाता में यह मूर्ति सुरक्षित है। जो भी इस संग्रहालय में हम जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से मैक्सिमम लोग गए और इस मूर्ति की बहुत अच्छी तरीके से, इस मूर्ति की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो तो उमा महेश्वर मूर्तियों की ही तरह हैं। मध्यकालीन मूर्तियों की भांति एक तरफ ब्रह्मा, दूसरी तरफ विष्णु। अगर मध्य में शिव है, अगर मध्य में विष्णु होंगे तो एक तरफ ब्रह्मा हो जाएंगे, दूसरी तरफ शिव हो जाएंगे। अगर मध्य में ब्रह्मा है तो एक तरफ शिव है, दूसरी तरफ जो मध्यकालीन प्रवृत्ति। परिकर है, ब्याल है, ऊपर मालाधारी गंधर्व है, ये सारी चीजें। महत्वपूर्ण क्या है? मौलीधर के स्थान पर 5 शिवलिंग का ऊपर शीर्ष भाग शिव स्वयं उपस्थित हैं। उनके साथ 5 शिवलिंगों का क्या मतलब? जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इस पे मैंने प्रकांड विद्वान आप कहें या यूं कहें कि इंसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हैं भारतीय कला के, डॉक्टर एनपी जोशी जी से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यह शिव का जो तांत्रिक स्वरूप है पंचपिंडनाथ, यह उसका प्रतीक, साथ ही साथ उनके पंचानन स्वरूप का प्रतीकात्मक रूप कहा जा सकता है। यानी यहाँ 5 शिवलिंगों के माध्यम से वह जो 5 पंच तत्व हैं उनका सांकेतिक स्वरूप हमें यहां दिखलाई पड़ता है। और नीचे जरा देखिए, पीठिका पे एक तरफ गणेश बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कार्तिकेय हैं, बीच में भृंगी ऋषि नृत्य करते हुए, यानी वह पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि है वह उमा महेश्वर की पृष्ठभूमि है। लेकिन पीठिका पर ही देखें कि वीरासन मुद्रा में रावण को दिखाया गया, वो जो 2 हाथों से पर्वत को उठाने की चेष्टा कर रहा है। और फिर उत्तर भारत की मूर्ति है और इसीलिए 2 आकृतियां, उसके ठीक बगल की 2 आकृतियां अपने पृष्ठ भाग को रावण की तरफ करते हुए उसे चिढ़ाने की स्थिति में दिखाई गई है, यानी उसके कृत्य पर उसे चिढ़ाते हुए। नेक्स्ट प्लीज। फिर आपके सामने उत्तर भारत से 2 मूर्तियां हैं। शिवलिंग की बात हो गई, एक भारत कला भवन की है, बहुत सुंदर मूर्ति है। लेकिन भारत कला भवन की इस मूर्ति में बाकी सारी विशेषताएं वही हैं जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दी, लेकिन इसमें ब्रह्मा भी है, एक तरफ पद्म पर विराजमान ब्रह्मा है, दूसरी तरफ देखें कि गरुड़ पर आपको विष्णु दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर 4 शिवलिंग है और चौथे शिवलिंग में एक मुखलिंग है। चौथा शिवलिंग मुखलिंग है, यानी उसके माध्यम से पंच का भाव,
और नीचे यह मूर्ति पूर्णतया उमा महेश्वर मूर्ति नहीं बल्कि रावणानुग्रह मूर्ति। क्यों? क्योंकि नीचे का जो भाग है आप देखें पर्वताकृत है, यानी उसका जो भाग है वो ऐसे बना हुआ है, यानी पर्वत की आकृति बनी हुई है, वो अलग से पीठिका नहीं है, यानी यह पूर्णतया रावणानुग्रह मूर्ति है। और नीचे रावण को दिखाया गया है ऊपर करते हुए, तो कैलाश उठाते हुए। और शिव के पैर के पास आप गणेश की आकृति देख रहे हैं, जो कि वह गणेश थोड़े से विचलित मुद्रा में या आप कहें कि प्रहार की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, जो इस रावणानुग्रह का वैशिष्ट्य है। यानी कथा, आइकन और उसके साथ प्रतीक, तीनों चीजों का समन्वय हमें दिखाई पड़ा। यह जो मूर्ति है आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की जो दूसरी बड़ी मूर्ति है, कार्विंग की दृष्टि से देखें बहुत सुंदर, थोड़ी लगभग ये 11वीं 12वीं सदी की मूर्ति है। पहली मूर्ति आपने रावणानुग्रह जो कला भवन में है ये 9वीं 10वीं की है, तो इसमें अभी वह उतना अलंकरण का भाव नहीं दिखाई पड़ रहा, ये थोड़ी ज्यादा अलंकारिक है। लेकिन अलंकारिक होने के बावजूद यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, जहां रावण है, रावण के अभी तक आपने देखा कि कार्तिकेय और गणेश ऊपर विराजमान, यहां पर रावण के पार्श्व में गणेश भी विराजमान है, एक तरफ कार्तिकेय विराजमान है, दूसरी तरफ गणेश विराजमान है। रावण के ठीक पास संकेत क्या है? संकेत वही है जहां पर वह भाव कि शिव के संपर्क में आकर जो पार्वती का जो सानिध्य मिलना था, उस सानिध्य से जो उन्हें सुख प्राप्त होना था, उस सुख प्राप्ति में गणेश और कार्तिकेय, यानी यह मूर्ति एक तरीके से भाव मूर्ति के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसके महत्व को बढ़ा। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं यहीं पर रावणानुग्रह मूर्तियों को विश्राम दूं। और यह कितना लोकप्रिय था यह स्वरूप कि 20वीं सदी में राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में इस स्वरूप को स्थान दिया। देखें, ऊपर शिव और पार्वती विराजमान है, नीचे रावण 10 भुज 10 मुख और 20 भुज दिखाया गया है पूरे आयुध के साथ। लेकिन रावण को यहां वीरासन मुद्रा में दिखाया गया, शिव एकदम तटस्थ बैठे हुए, स्थिर बैठे हुए, एक पांव जो है। अब राजा रवि वर्मा इस पूरी कथा को कैसे देख रहे हैं, जरा महत्वपूर्ण ये, रावण के कंधे या बाजू पे शिव का पैर, और क्या दिखा रहा है, उसे शांत करने और शांत। और दूसरी तरफ रावण ने इसी समय शिव सहस्त्र नाम का प्रणयन किया था, संगीतज्ञ था, तो उसके हाथ में वीणा, और वीणा के माध्यम से उस पूरी कथा को। और दूसरी तरफ पार्वती को देखें, जो स्थिर भाव में बैठे हुए शिव के का सामीप्य पा रही। यह पूरी कथा को एक दूसरी बिंदु से देखने का प्रयास था। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जो कथात्मक अंकन 5वीं सदी ईस्वी से शुरू होता है, डिंग दरवाजे मथुरा से शुरू होता है, वह कंटिन्यूएशन में 20वीं सदी तक मिलता है। यह रावणानुग्रह मूर्तियों का वैशिष्ट है, रावणानुग्रह मूर्तियों का भाव। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी महत्वपूर्ण मूर्ति अर्जुनानुग्रह। अर्जुनानुग्रह की कथा महाभारत, शिव पुराण, भारवीकृत किरातार्जुनियम, पूरा का पूरा किरातार्जुनियम ही इस कथा पे लिखा गया। और इसके आइकनोग्राफिक जो डिटेल्स है वो हमें विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र श्री तत्वनिधि में।
रावणानुग्रह के बाद अर्जुनानुग्रह या किरातार्जुन स्वरूप सबसे लोकप्रिय। रावणानुग्रह निश्चित रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय था, जो हम देख चुके हैं, लेकिन यह भी मूर्ति स्वरूप कम लोकप्रिय नहीं था, लेकिन इसका अंकन उतना नहीं मिलता जितना हमें रावणानुग्रह मूर्ति के रूप में। और श्री तत्वनिधि तो इसके प्रतिमा अंकन, और यह भी हमें 3 रूप में दिखाई पड़ता है। कथात्मक अंकन नैरेटिव पैनल्स के रूप में दिखाई पड़ता है, आइकन्स के रूप में दिखाई पड़ता है, और प्रारंभ से अगर हम कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम की बात करें तो वहां पर देवकुलिका में आइकन्स भी, लेकिन वहीं दक्षिण भारत में अगर होयसल मंदिरों पे हम देखें तो कथात्मक रूप में, स्वर्ण जालेश्वर मंदिर पे देखें कथात्मक रूप में है, लेकिन और आगे हम बढ़ते हैं तो वह आइकन, यानी 2 रूपों में मौजूद, कथात्मक और प्रतिमा। और तीसरा रूप भी है जिसमें कथा और प्रतिमा दोनों एक साथ सामने आ जाते, यानी सांकेतिक भाव। इसमें श्री तत्वनिधि में जो कहा गया वह महत्वपूर्ण है। चतुर्भुजम त्रिनेत्रम च जटा मुकुट संयुक्तम सर्वाभरण संयुक्त दिव्यांबर समावृतम धनुर्बाण संयुक्तम रक्तम कृष्णापर संयुक्तम उपवीत समायुक्तम समभंग तनुकुरु वामे गौरी समायुक्तम दक्षिणे तो अर्जुनम स्थित। शिव का पूरा स्वरूप कैसे होंगे? शिव चतुर्भुज होंगे, त्रिनेत्र होंगे, जटा मुकुट से युक्त होंगे, सभी प्रकार के सर्वाभरण दिगंबर स्वरूप होगा, और धनुष बाण से युक्त होंगे। जबकि शिव के साथ धनुष बाण दिखाने की परंपरा नहीं, लेकिन यहाँ है। क्यों है? वह कथा कहती है। क्यों कहती है वो हम बात कृष्ण परशु संयुक्तम, और 2 हाथों में होगा, पवित्रम समायुक्तम समभंग तनुक वामे गौरी समायुक्तम दक्षिणे तो अर्जुनम। बाईं ओर पार्वती विराजमान होंगी और दाहिनी ओर अर्जुन स्थित होंगे। लेकिन अर्जुन होंगे कैसे, उसकी भी आइकोनोग्राफी होगी। एक वक्रम द्विनयनम जटा मुकुट संयुक्तम सर्वाभरण संयुक्तम कृतांजलि पुट, हाथ जोड़े हुए, ये सारी चीजों से मानवीय रूप में वहां पर उपस्थित। कथा क्या कहती है? कथा ये कहती है कि जब पांडवों को 5 वर्ष का वनवास मिला, महाभारत में इसकी कथा आती है, वन पर्व में किरात पर्व ही है, आरवी का पूरा ग्रंथ ही समर्पित है किरातार्जुनीयम। लेकिन दोनों ग्रंथों में अंतर है, समानता भी है, अंतर। समानता यह है कि जो महाभारत में कथा आती है वैसे ही कथा किरातार्जुनीयम में, लेकिन किरातार्जुनीयम की कथा थोड़ी सी आगे बढ़ती है। पहले महाभारत की कथा हम सब, महाभारत की कथा यह है कि वो उस वनवास में उन्हें पता था कि आगे युद्ध होने वाला है, और युद्ध के लिए उन्हें पाशुपत अस्त्र की आवश्यकता, उस अस्त्र की आवश्यकता थी जो उन्हें उनके शक्ति को और बढ़ा दे। अर्जुन तपस्या करने के लिए निकलते हैं। पहले वो इंद्र की तपस्या करते हैं, तो इंद्र उन्हें सलाह देते हैं कि नहीं, आप इंद्रकील पर्वत पे जाएं और वहां पर जाकर तपस्या करें और शिव की तपस्या करें, क्योंकि ऐसे शक्तिशाली आयुध अगर आपको कोई प्रदान कर सकता है तो वो शिव। अर्जुन इंद्रकील पर्वत जाते हैं, जहां पर तमाम अन्य साधु वहां पर साधनारत हैं, उनमें से ये भी साधनारत होते हैं और पंचाग्नि तप करते हैं। पंचाग्नि तप से तात्पर्य आप सभी जानते हैं, 5 अग्नि, सूर्य ऊपर होता है, उसके अलावा 4 अग्नि और उसके बीच में एक पैर पर खड़े होने की तपस्या करने की स्थिति को पंचाग्नि तप, पंचाग्नि तप में संलग्न। इस पंचाग्नि तप में जब वो संलग्न होते हैं तो
उनकी पात्रता, शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी पात्रता जानने के लिए स्वयं किरात का वेश धारण करते हैं और पार्वती किराती का वेश धारण करती है, यानी वनवासियों का रूप धारण करते हैं। और मूक दानव सूकर के रूप में अर्जुन पर प्रहार करने जाता है। दोनों तरफ से बाण चलते हैं और दोनों एक साथ उस सूकर यानी मूक दानव में प्रविष्ट हुए। इस बात पे दोनों का झगड़ा होता है और अंतोगत्वा अर्जुन शिव को पहचानते हैं और उन्हें उस पर प्रसन्न होते हैं। शिव उन्हें वरदान देते हैं और वो वरदान था पाशुपत। ये कथा का एक संक्षेप पृष्ठभूमि। लेकिन जब हम किरातार्जुनियम का अध्ययन करते हैं तो किरातार्जुनियम में इस कथा को थोड़ा और एक्सटेंड करता है। किरातार्जुनियम ये कहता है कि युद्ध के समय पार्वती इस बात के लिए लालायित थी कि अर्जुन के कंधे पे मांगलिक चिन्ह था और उस मांगलिक चिन्ह को देखने उसको देखने के लिए, यानी पात्रता की जांच और मांगलिक चिन्ह को देखने के लिए वो वहां पर उपस्थित होती। और इस क्रम में बाहु युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, मुष्टिका युद्ध होता है अस्त्र युद्ध होने के बाद, और उसमें शिव अपने आप को नीचे गिराते हैं और अर्जुन उनके ऊपर आ जाते हैं। और इस स्थिति में पार्वती के कंधे पर वह मांगलिक चिन्ह देख लेती हैं, आश्वस्त होती हैं और फिर इशारा करती हैं और फिर शिव उठ के खड़े होते हैं और अंत में ये फिर वो शिवलिंग पे माला चढ़ाते हैं और वो माला शिव के गले में, किरात के गले में जाके पड़ती है और इस तरीके से फिर शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान। यानी कथा में यह जो अंश है, जो लोक अंश है, अर्जुन का शिव पे आरूढ़ होना और उनके कंधे पे मांगलिक चिन्ह, और यही कारण है कि दक्षिण भारतीय जो वो है स्थल, वहां पर हमें वह पूरी पृष्ठभूमि दिखाई पड़ती है। यानी हमें दो पृष्ठभूमि में यह कथा का अंकन मिलता है, एक महाभारत के पृष्ठभूमि में और दूसरा किरातार्जुनियम की पृष्ठभूमि। अब जरा हम लोग मूर्तियों पे आते। मैंने पहले ही निवेदन किया, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इस स्वरूप की मूर्तियां हमें दो रूपों में मिलेगी, एक पूरी कथात्मक पृष्ठभूमि के साथ और दूसरा आइकन के रूप में मिलेगी। और आइकन में भी कथा के भाव का अंकन हमें दिखाई पड़ेगा। यह जो आपके सामने मूर्ति प्रदर्शित है, यह मूर्ति है कैलाशनाथ मंदिर के देवकुरिका में, कांचीपुरम 8वीं। यहां पर आप स्पष्ट देख सकती हैं कि शिव एक तरफ और दोनों प्रत्यंचा चढ़ाए हुए और पैर के पास देखे एक सूकर की आकृति दिखाई दे। यानी एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ शिव, और शिव को पहचानने के लिए आप देख सकते हैं कि शिव जो है वो जटाजूट और बगनखा, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो जो वनवासियों के पृष्ठभूमि है उस पूरे स्वरूप में दिखाई पड़ते, और अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी यहां संकेत में पूरी कथात्मक पृष्ठभूमि, और खास करके इस मूर्ति में जो ऊर्जा का संचयन हुआ, जो ऊर्जा इमर्ज कर रही है, वह उसे और अद्भुत बनाती है। नेक्स्ट प्लीज। एक अभी आपने आइकन देखा 7वीं सती, उसी 7वीं सती 8वीं सती में, अब मैं 7वीं सती इधर लेके आ रहा हूं। इसी 7वीं सती में स्वर्ण जालेश्वर मंदिर पे यह कथात्मक अंकन मिलता है भुवनेश्वर। इसमें अगर आप देखें तो कथा इधर से चल रही। पहला यहां पे देखें, एक वृक्ष के नीचे जिसपे गांडीव टंगा हुआ है और वहां पर अर्जुन तपस्यारत खड़े, बीच में सूकर को उल्टा पकड़े हुए, यानी अब बाण लग चुका है उसे, और किरात के साथ आप देखें तो एक श्वान की आकृति दिखाई। कैसे लोक को जोड़ रहा है कलाकार, और ये किरातार्जुनियम की पृष्ठभूमि है।
किरातार्जुनियम में स्वान की बात की चर्चा आती है जो शिव के साथ जुड़ता है, महाभारत में नहीं। या और हम सभी जानते, आज भी जानते कि जो वनवासी होते हैं जब वो फील्ड में निकलते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो उनके साथ उनका कुत्ता, क्योंकि उनके साथ कैटल्स भी होते हैं, उनके जानवर भी होते हैं। और आज भी देख ले तमाम जानवरों के साथ जो तो क्योंकि वो नियंत्रित करते, और आखेट में कुत्तों की जो भूमिका थी, जो स्वान की भूमिका थी, उससे हम सभी परिचित हैं। तो यहां पर देखें कि आगे किरात है और पीछे किराती, और यहां पर नीचे स्वान। दूसरी वही आगे देखें तो आमने सामने किरात और शिव और अर्जुन और शिव एक दूसरे पर बाण से वार करते हुए, और पीछे किराती मौजूद। और तीसरी तरफ देखें जरा, हम यहां पर आए तो यहां पर मल्ल युद्ध में एक तरफ अर्जुन है और शिव थोड़ा सा झुके हुए हैं, यानी वह जो कंधे पर शिव के अरे अर्जुन के कंधे पे जो मांगलिक चिन्ह था वह देखने की कोशिश कर रही है किराती के रूप में पार्वती। और अंत में शिव अर्जुन घुटने के बल बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ के, कृतांजलि फुट कहा गया, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और उन्हें शिव वह अस्त्र प्रदान कर रहे हैं। यानी यह पूरी कथात्मक पृष्ठभूमि, और दूसरी तरफ उसका संकेत में अंकन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट प्लीज। यही नहीं, एलोरा में रामायण और महाभारत के पैनल बने हुए, हम सभी जानते हैं, कैलाश मंदिर। इस एलोरा के इस महाभारत के पैनल में अगर आप जो ऊपर की लाइन, खास करके ऊपर की लाइन, पहली लाइन जिसको हमने नीचे थोड़ा और उसको डिटेल में करके दिखाया है, अर्जुन पंचाग्नि तप में एक पैर पर खड़े हैं, एक तरफ अर्जुन है, दूसरी तरफ किरात और किराती दोनों धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, और बीच में एक सूकर दिखाई पड़ा, और सूकर के ऊपर एक आकृति सूकर से इमर्ज कर रही है। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे महिषासुर मर्दनी में महिषासुर को महिष रूप और महिष रूप से मानव रूप में कन्वर्ट होते हुए जो दिखाने की परंपरा रही है शुरुआत में, वही परंपरा हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। सूकर पे सरसंधान भी कर रहे हैं, और सूकर से वह जो मूक दानव है वह मानव रूप में वह बाहर की तरफ भी आ रहा है। सेकंड में आप देखें मल्ल युद्ध है। मल्ल युद्ध में थर्ड में आप जाएं तो थर्ड युद्ध में शिव नीचे गिरे हुए हैं और अर्जुन उनके ऊपर आरूढ़। यानी यहां पर किरातार्जुनियम और महाभारत के दोनों अंशों का अंकन होता है, और फिर शिव पार्वती संग विराजमान है और उनके सामने घुटने के बल हाथ जोड़कर अर्जुन विराजमान है। ये कथा की पूरी पृष्ठभूमि, और उसके आगे महाभारत की कथा फिर आगे की तरफ चलती, जो ये पूरे अंकन में हमें दिखाई पड़ती है। यानी एलोरा जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर इसका अंकन, इसके आप कह सकते हैं कि इस कथा के भाव की महत्ता को स्थापित करता है। नेक्स्ट प्लीज। मैंने पहले ही आप लोगों से निवेदन किया था कि इस कथा के इस स्वरूप का भी 3 अंकन मिलता है। एक तो आइकन के रूप में, जो कि आपने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में देखा, कथात्मक अंकन के रूप में स्वर्ण जालेश्वर और एलोरा में देखा। अब एक दूसरा पहलू देख, जो कि हमें दक्षिण भारत से कडूर से ये मिला हुआ है। ये 2 पिलर हैं जो कि वर्तमान में स्टेट म्यूजियम मैसूर में सुरक्षित हैं। 10वीं पहले एक ही पिलर में चारों तरफ राजौना से एक मूर्ति मिली हुई थी, एक पिलर मिला हुआ था जो कि इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित है। उसमें भी किरातार्जुनियम का अंकन, उसका चित्र नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखा दूं, और आप लोगों ने देखा हुआ होगा।
वहां पर भी इसी प्रकार मैं इस पिलर को दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इसे राजावना से भी संबंधित आप समझे। वहां पर भी इसी प्रकार काम करना। इस पिलर के चारों तरफ 4 खंडों में इस पूरी कथा का मैं केवल 2 अंश दिखा रहा हूं, सामने और बैक। सामने में आप देखें कि एक शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के पार्श्व में एक सूकर की आकृति खड़ी, शिवलिंग के ठीक नीचे नंदी की आकृति बनी हुई, एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ किरात और किराती। यह कथा का प्रारंभिक स्वरूप और उसका, इस कथा का अंतिम चरण क्या है, जहां पर अर्जुन बैठे हुए हैं नंदी पर सवार शिव और पार्वती। अब ये किरात वेश में नहीं है बल्कि शिव पार्वती, यानी यह इसे कह सकते हैं कि एक ही कथा का कई स्वरूपों में विविध भावों के साथ प्रथम चरण और अंतिम चरण के माध्यम से पूरी कथा को कहने का प्रयास इसमें किया गया है और यही इसकी विशिष्टता है। अब जरा हम थोड़ा और आगे बढ़े। 12वीं सदी ईस्वी वैसलेश्वर मंदिर हलेबीड, इसके नरथर पे यह कथा अंकित है और इस कथा में जरा आप देखें कि पूरा वन प्रांतर शिवलिंग के तमाम साधु अभिषेक करते हुए एक वृक्ष के नीचे, एक ताल वृक्ष के नीचे गांडीव जो है, अर्जुन का जो गांडीव है किनारे में आप देखें, एक पैर पर अर्जुन गांडीव उनका पेड़ के सहारे रखा हुआ है और वह पूरा तपस्यारत है। लेकिन यहां पर वह उसी राजकीय वेश में उनके इस तपस्या से उनको च्युत करने के लिए, उनको अलग करने के लिए आप देखें अप्सराएं हैं, तमाम चीजें हैं जो उनके इस तपस्या को भंग करना है। और आगे मूक दानव का आगमन और अर्जुन, और इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए तमाम ऋषि, नेक्स्ट कर लें, इसी घटनाक्रम को देखने के लिए ऊपर के स्लाइड में आप देखें कि तमाम ऋषि जो कि इंद्रकील पर्वत पे विराजमान है वह उसे देखने के लिए उपस्थित है, नीचे ऊपर उस पूरे और इवन बाण के ऊपर। और मध्य में देखें यहां पर भी इस पहले स्लाइड में, ऊपर वाली जो स्लाइड है, इसमें महत्व क्या है, मैंने जैसे उसमें कहा था, स्वर्ण जालेश्वर के संदर्भ में कहा था कि शूकर शरीर से मानव शरीर के रूप में परिवर्तित होते हैं। यहां पर भी देखें कि एक तरफ अर्जुन है और दूसरी तरफ किराती खड़ी है और किरात सरसंधान के मुद्रा में है, अर्जुन भी सरसंधान के मुद्रा में है और नीचे मूक दानव है जिसे यह बाण लग चुका है, उसका मानवीय रूप में सीधे कह सकते हैं कि वह निकल रहा है। उससे आगे जरा हम बढ़ें तो नीचे वाली स्लाइड में देखें तो नीचे वाली स्लाइड में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा जो त्रिशूल लिए हुए जो व्यक्ति नीचे की तरफ, यहां बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा उसे, त्रिशूल लिए हुए जो व्यक्ति नीचे की तरफ है वो शिव है और उनके ऊपर पार्वती है, अरे उनके ऊपर अर्जुन है और अर्जुन के ठीक पार्श्व में पार्वती खड़ी है। लेकिन यहां पर किरातार्जुनियम का पूर्णतया, किरातार्जुनियम के कथात्मक उल्लेख का पूर्णतया पालन, यहां पर पार्वती हाथ उठाकर इशारा कर रही है शिव को कि मैंने देख लिया, जो मुझे देखना था, वो मांगलिक चिन्ह देखना था, वो मैंने देख लिया। और जिसका परिणाम होता है कि अंत में शिव और पार्वती विराजमान है और यहाँ पे पार्वती के गोद में स्कंद जो इसके महत्व को और बढ़ा देता है। अर्जुन सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और उन्हें पास शिव प्रदान करता है। तो यह यानी यह पूरी एक लंबी, अभी आपने ये 4 रूप देखा और यह कथा यहीं तक नहीं, नेक्स्ट प्लीज। अभी ये 2
आपको दिखा रहा हूं। और ये यहां पर आप देखें कि यह जो स्कल्पचर, यह न्यूली कार्व्ड स्कल्पचर नहीं बनी। और यहां पर भी वह कथा कर्नाटक से अभी है, नया कोई मंदिर है उसमें बना हुआ है। शिव, चतुर्भुज शिव अभय मुद्रा में खड़े हुए हैं। पार्वती चुणीर पूरा दे रही है। चुणीर यानी पाशुपत अस्त्र, वह बाण जो पाशुपत अस्त्र है उसके माध्यम से, और शिव दोनों और अर्जुन एकदम लेने के भाव से, याचक के भाव में शरीर नीचे बैठे हुए हैं। या दूसरी तरफ इसी स्वरूप का अंकन राजा रवि वर्मा के चित्रों में भी हमें दिखाई पड़ता है। यानी यह स्वरूप कितना महत्वपूर्ण है। यहां पर आप शिव को देखें कि बागंबर भी हैं, तो दूसरी तरफ वह उनको वनवासी के रूप में, और पार्वती भी उसी वनवासिनी के रूप में दिखाई गई है, यानी किरात और किराती के रूप में। यहाँ अर्जुन नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन किरात और किराती के रूप में शिव और पार्वती को दिखा के किरातार्जुनियम यानी अनुग्रह, अर्जुना अनुग्रह स्वरूप की तरफ वह जो सांकेतिक अंकन है उसका सुंदर निदर्शन यहाँ पर दिखाई। चंडेशान, नेक्स्ट प्लीज। यह स्वरूप इतना महत्वपूर्ण था, उतना ही हम कह सकते हैं कि इसका अंकन न कर बहुत कम, और अंकन हुआ भी तो केवल साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक भी उदाहरण नहीं मिलते। और साउथ इंडिया में भी या तो वो पल्लव कला केंद्रों से मिले हुए हैं या तो चोल कला केंद्र। आइकनो, और देखें कि इसकी कथा भी, चंडेशानुग्रह की कथा भी सभी जगह नहीं मिलती, केवल तमिल प्रिय पुराण में मिलती। और आइकनोग्राफिक डिटेल्स भी दक्षिण भारतीय ग्रंथों, मयमत है, अंशुमत भेदागम है, उत्तर कामिकागम है, पूर्व कर्णागम है, या शिल्प रत्नम में। तो मैं उत्तर कर्णागम का या आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें वो पूरा का पूरा आप कथात्मक मूर्तिगत जो स्वरूप है उसको सामने रखें। यहां पर एक बात कहना मुझे लगता है अवश्य, बाकी कथाओं से तो आप सभी परिचित होंगे। चंडेशानुग्रह की कथा ये है कि एक ग्रामीण ब्राह्मण बालक था जिसका नाम था विचार शर्मन। वह अपने गांव के, हम सभी गांव में जो लोग पहले के हैं वो जानते हैं कि एक चरवाहा होता था जो पूरे गांव के पशुओं को चराने के लिए ले जाता था, और उसे हम लोग फसल कटने पर उसका हिस्सा होता था वो हम लोग देते। सभी के गाय भैंस बैलों को लेके जाता था चराने, और फिर वो जो दुधारू पशु होते थे उनको छोड़ जाता था, जो दुधारू पशु नहीं होते थे वो उनको लेके महीनों बाहर रहता था। तो विचार शर्मन वो गांव के गरीब ब्राह्मण बालक था, उसके पिता का नाम यज्ञ। एक दिन लोगों ने देखा, चरवाहों ने देखा कि ये लड़का करता क्या है कि बालू का लिंग बनाता है और उस पे दूध चढ़ाता है, यानी बालू में दूध चढ़ाना। और फिर क्या होता है कि कुछ गाय आके उस बालू का लिंग पे खड़ी होती है और उनके थनों से दूध बहना शुरू होता है। इसके पिता से लोग शिकायत करते हैं, प्रचंड भक्ति देख के उसकी शिकायत करते हैं उसके पिता यज्ञदत्त से। उसके पिता विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर आते हैं देखते हैं तो क्रोध से उनका पारा चढ़ जाता, और इस क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने बालुका लिंग पर पैर से प्रहार कर दिया। इस घटना से वह विचार शर्मन इतना क्रोधित तो होता है कि अपने पिता के ही पैरों पर वो वार करता है। हम सभी जानते हैं कि चरवाहे अपने साथ दो चीज अवश्य लेके जाते हैं, एक कुल्हाड़ी और दूसरा होता है डंडा या छड़ी, जिसे कैटल्स को हाँकने के लिए, और दूसरा कुल्हाड़ी से आते वक्त उधर से लकड़ी वकड़ी काट के या कोई सामान मिले या अपने जानवरों की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए कुल्हाड़ी अपने साथ। उसी कुल्हाड़ी से वो
यज्ञदत्त के पैरों पे वार करता है, उनका पैर कट जाता है। तत्क्षण उसी शिवलिंग से, बालुका लिंग से शिव प्रकट होते हैं और प्रकट होकर फिर इसे आशीर्वाद देते हैं, उनके पैरों को भी ठीक करते हैं, इस आशीर्वाद। यहीं से उसका नाम चंड पड़ता है, यानी ऐसी भक्ति जो चंडता से भरी हुई हो, उग्रता से भरी हुई हो, और यहीं से उसका नाम, और इसी से वहां से वो चंडिकेश्वर हो जाते हैं, चंडेश्वर हो जाते हैं। दक्षिण भारत के चोलकालीन मूर्तियों में चंडिकेश्वर की तमाम मूर्तियां मिलती हैं। एक व्यक्ति को परस लिए हुए आपको खड़े दिखाए जाएंगे चोलकालीन मूर्तियों। लेकिन इसकी कथा ये कहती है, इस कथा का भी रूपायन कई रूपों में है। मैं पहले 2 रेखाचित्र आपको दिखाता हूं, जो बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन जैसा बन पाया है वैसा आपके सामने रखता हूं। नेक्स्ट प्लीज। शिव विचार शर्मन यानी चंड की भक्ति से इतना प्रसन्न होते हैं कि उसके सिर पर माला से उषणीश बांधते। यहां पर आप शिव को बैठते, मुक्तेश्वर टेम्पल कांचीपुरम नवी सती ईस्वी की है, तो उसका चित्र जिस समय मैंने खींचा था तो वो उस समय का कैमरा तो नहीं था कि उससे बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स आते, लेकिन इसको बनाने की कोशिश की गई। यहां पर आप देखें कि चतुर्भुज शिव 2 हाथों से, अपने पूरे 2 हाथों से उसके सिर पे जटा मुकुट बांध रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। यह बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, उसके प्रकार जो बाहर की दीवार है उस पे बनी हुई यह आकृति है। यहाँ पर शिव पार्वती सहित विराजमान है और वो चंडेस के मस्तक पर उष्णीश। लेकिन जो सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है भारतीय कला में चंडेशानुग्रह की, वह नेक्स्ट, वो ये है। अब आपने देखा 3 हमने आपको दिखाया, एक केवल आइकन के रूप में, एक कथा के अंतिम चरण में, और एक पूरे कथात्मक भाव के साथ। ये तीसरी मूर्ति पूरे कथात्मक भाव के साथ। महत्वपूर्ण ये है कि मध्य में देखें तो शिव पार्वती बैठे हुए हैं और चंडेस पूरा भक्ति से डूबा हुआ, आह्लादित, शिव के इस परम अनुकंपा का साक्षी बनता हुआ। लेकिन दोनों किनारों पर, दोनों तरफ आप देखें तो पूरी कथात्मक पृष्ठभूमि है। ऊपर देखें, इस साइड में शिवलिंग, पिता पे प्रहार, गायों को चराना, गायों का शिवलिंग के ऊपर दूध डालना, ऋषियों को ऊपर से देखना, ये सारी कथा, यानी आइकन और कथा के जो अलग अलग चरण हैं वह एक साथ दिखाने का प्रयास। लेकिन इस मंदिर का जो निर्माता है राजेंद्र चोल, ऐसा लगता है कि जैसे राजेंद्र चोल स्वयं उपस्थित है चंडेश के रूप में इस कृपा को पाने के लिए, क्योंकि जिस भाव के साथ शिव बैठे हुए और जो, यानी एक आराध्य और एक उसका ग्राह्यता के बीच का जो अंतर संबंध है, जो राम और हनुमान के बीच का अंतर संबंध है, जो भक्ति और भगवान के बीच का जो अंतर संबंध है, उसकी प्रतिमूर्ति है यह मूर्ति। दूसरी, इस कृपा में सम्मिलित स्वयं पार्वती, जो आपने शुरुआत में ही मैंने उस श्लोक में कहा था, श्लोक में कि उमया सहित अस्त चंद्रशेखर मूर्ति वामे वा दक्षिणे वापी, यानी इसमें अगर इस श्लोक को ध्यान में रखें, श्री तत्वनिधि के श्लोक को ध्यान में रखें, तो जो चंद्रशेखर स्वरूप है शिव का, उस स्वरूप में उनकी बाईं तरफ उमा को बैठे हुए और इस कार्य को संपादित करते हुए। तो यह, यानी पहले रावण जैसे दानव पे, फिर अर्जुन जैसे धनुधर पे, और सामान्य व्यक्ति चंडेस जैसे भक्त पे उनका अनुग्रह दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है विष्णुआनुग्रह। विष्णुआनुग्रह की कथा महाभारत में भी है, शिव पुराण में भी है, वामन पुराण में भी है। इतना महत्वपूर्ण शिव और विष्णु के बीच के मध्य कथा है
लेकिन आश्चर्य यह है कि इसे इसे अन्य जगह विस्तार क्यों नहीं मिलता है, उत्तर भारत में यह कथा क्यों नहीं अंकित हुई। यह विचारणीय प्रश्न है। यह प्रश्न आप लोगों के सामने रखा है, मुझे भी इसका उत्तर नहीं पता कि इतना महत्वपूर्ण अंश होते हुए भी इस कथा का अंकन उत्तर भारत में कहीं नहीं मिला। विश्वानुग्रह का, जहां तक मेरी जानकारी, अगर आपकी जानकारी में है तो मेरा ज्ञानवर्धन करें, दक्षिण भारत में भी बहुत ही कम जगहों पर इसका अंकन हुआ है और इसके जो आइकनोग्राफिक डिटेल्स हैं वह उत्तर कामिकागम, श्री तत्वनिधि, उत्तर कारणागम में विस्तार से आइकनोग्राफिक डिटेल्स मिलते हैं जो सामने है। यहाँ विश्वानुग्रह की कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सुदामा नाम का एक दैत्य था जिसका बात हो चुका था और किसी को वो आप कह सकते हैं कि किसी से उसका संहार नहीं हो रहा था और विष्णु ने तब शिव को प्रसन्न करने की बात सोची। उन्होंने शिव की पूजा शुरू की और शिव की पूजा में उन्होंने रोज ठान लिया था कि 1 सहस्त्र पद्म पुष्पों का वो अर्पण करेंगे शिवलिंग में। कौतुकवश या परीक्षा लेने के लिए शिव उसमें से एक पद्म हटा ले, एक पद्म पुष्प हटा लेते। विष्णु उसे ढूंढते हैं, वो पद्म नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन तब विष्णु को लगा कि यह आज हमारी पूजा खंडित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने आंख को निकालकर वो शिवलिंग पर अर्पण करना चाहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विष्णु का एक नाम राजीव लोचन भी। राजीव का अर्थ होता है पद्म, यानी जिसकी पद्म जैसी जिनकी आंखें, तो वह जो राजीव लोचन नाम है उसकी सार्थकता और उसके बाद शिव उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें चक्र प्रदान करते हैं, सुदर्शन चक्र प्रदान नामक असुर का संहार होता है। ये कथा की इसका पहला शिल्पांकन हमें, नेक्स्ट प्लीज, कैलाशनाथ मंदिर की देवकुलिका में एक लाइन ड्राइंग है, एक मूर्ति है। लाइन ड्राइंग इसलिए रखा कि ताकि वो दिखाई पड़े, मूर्ति पेंट वेंट कर दिया गया था इसलिए बहुत स्पष्ट नहीं हो सका था, इसलिए इसके लाइन ड्राइंग भी साथ ही रखी। सामने आप देखें कि शिवलिंग है जिसपे पद्म चढ़े हुए हैं, 2 हाथ में पद्म है और एक हाथ से यहाँ पर, और दोनों को पहचाना जा सकता है, बड़े आराम से पहचाना जा सकता है, दोनों चतुर्भुज हैं। एक के हाथ में चक्र है, एक के हाथ में त्रिशूल है। शिव ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर पार्वती इस घटना को आश्चर्यचकित भाव से देख रही है, जो लाइन ड्राइंग में नहीं है लेकिन चित्र में है। किरीट मुकुट से विष्णु अलग पहचाने जा सकते हैं और जटा मुकुट से शिव अलग पहचाने जा सकते हैं। शिव ऊंचे आसन पर विराजमान है और विष्णु नीचे विराजमान है और सामने शिवलिंग है जिसपे पद्म चढ़ाए जा रहे हैं। एक हाथ में चक्र अगर छोड़ दें तो बाकी चारों में पद्म, बाकी 3 में पद्म, और एक हाथ से वह आंख की तरफ वह गया हुआ है, यानी स्वयं के स्वनेत्र का दान करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। यानी यह कथा का वह मध्यान्ह भूमि है जहां पे इस कथा को दिखाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट प्लीज। इसकी कुल 2-3 वही मिले हुए हैं, तो केवल मैंने 2 रखा हुआ और एक 17वीं सदी का है जो कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में है, 17वीं सदी का। वहां पर यह विश्वानुग्रह की मूर्ति हमें दिखाई पड़ती है और इस मूर्ति की जो खास विशेषता है कि यह त्रिदेव यहाँ पे विराजमान। शिव के पैरों के पास चतुर्मुख ब्रह्मा खड़े हैं। शिव एक हाथ से चक्र देते हुए दूसरे हाथ से वरद मुद्रा है, एक हाथ में परस दूसरे हाथ में, और पार्वती सहित विराज। यानी यह कथा की उसी पृष्ठभूमि पर वो सामने हमें लेके आता है। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि वह लेने वाला और
प्रदान करने वाला, दोनों के चेहरे पे जो प्रसन्नता का भाव है वह लेने और देने की जो भूमिका है उसका एक तरीके से समापन। अंत में चूंकि समय मैं बहुत ज्यादा ले चुका हूं, अंत में दो बातें करके मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैंने शुरू में ही कहा था और मैंने जैसे आपको बताया ही था कि हमारे गुरुजी हमेशा ये कहते हैं, ये जितनी आपने मूर्तियां रखी हैं अनुग्रह या बानों ने रखी, मैंने रखी, उनके अतिरिक्त भी तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें वह अनुग्रह भाव दिखता है। जैसे गंगाधर, नेक्स्ट प्लीज। गंगाधर मूर्ति के माध्यम से वस्तुतः शिव का केवल भगीरथ पर अनुग्रह नहीं बल्कि पूरी मानवता जाति पर अनुग्रह, और केवल पूरी मानवता जाति ही नहीं, आज जिसे गैंगेटिक प्लेन आप कहते हैं, उसकी जो उर्वरा भूमि है, जो उसका बसाव है और गंगा का जो महत्व है, उससे हम भली भांति परिचित। यानी जो पवित्रता, पालन पोषक का जो मूल था, आधार था, जो पूरी मानवता पे जिसकी कृपा हुई, उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है अनुग्रह, शिव के अनुग्रह के प्राप्त। तो इस दृष्टि से, मेरी दृष्टि से, गंगाधर मूर्ति को भी अनुग्रह मूर्तियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और इसी दृष्टि से मैंने दो मूर्तियां ली हुई हैं, एक एलिफेंटा की मूर्ति है और जो 7वीं सदी की है, और उसी को कंटिन्यूएशन में 20वीं सदी की राजा रवि वर्मा की पेंटिंग भी आपके सामने रखी है। यहाँ पे गंगा का अवतरण दिखाया गया है, पार्वती गंगा के अवतरण को देख रही है और फिर भगीरथ उनके सामने अभिभूत, वो राजा सागर की कथा, उसके पीछे वो, लेकिन मूल जो भाव उभरता है, मूल भाव ये है कि पूरी मानवता पे उनका कल्याण है। और दूसरा कालार या मार्कंडेय, इसकी कथा से हम सभी परिचित। मार्कंडेय ऋषि को पता था कि उनकी उम्र 16 साल की है और अंत में वो 16 वर्ष की आयु में जब वो तपस्या करने जाते हैं और उसी समय यम का प्रवेश होता है, क्योंकि उन्हें उनकी उम्र पूरी हो चुकी है और उनके प्राण को लेके जाना है। लेकिन मार्कंडेय वह शिव की आराधना में लीन होते हैं और शिव की आराधना के समय ले जाने का यह जो दुस्साहस था, स्वयं जो काल के प्रतिनिधि हैं और वह काल पर आक्रमण, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो स्वयं काल को निर्धारित करते हैं और जो स्वयं काल के ऊपर ही, यानी यह अनुग्रह की पराकाष्ठा है। तो मेरी दृष्टि से दोनों हमने रखी है, एक एलोरा की मूर्ति है और दूसरा राजा रवि वर्मा के समय की। राजा रवि वर्मा के मूर्ति में वह भाव कुछ ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर इसके माध्यम से कलर, अप्रोच और शिव के चेहरे पे जो क्रोध का भाव है वह पूरी तरह स्पष्ट है। लेकिन एलोरा में आप बाकायदा देख पा रहे हैं कि उन्होंने त्रिशूल का प्रक्षेपण कर दिया और किसके लिए? मार्कंडेय के ऊपर अनुग्रह कर। मेरी एक लास्ट सबमिशन है, इसे कह सकते हैं कि मेरी तरफ से, कि इसे भी अनुग्रह मूर्तियों में सम्मिलित करके देखना चाहिए। वैसे अंतिम कर ले सुनीता जी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहने को है, बहुत कुछ सुनने को है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो इस रूप में, इस भावना के साथ कि सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु, सर्वे। बहुत बहुत अब मैं बिहार पुरावित परिषद के महासचिव डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी सर से आग्रह करती हूँ कि सर आप डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा सर को धन्यवाद देकर बिहार पुरावित परिषद एवं एसएस पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस विशेष व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा एवं जितने भी मित्र जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और जिन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा को
सुना, मैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा। शांति जी के बारे में लोगों की एक साधारण सी धारणा है कि वह जैन कला के बड़े विद्वान हैं। निश्चित रूप से वो जैन कला के जाने माने विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्राचीन भारतीय कला के वह अच्छे ज्ञाता हैं, यह आज उन्होंने प्रमाणित भी कर दिया है। और मैं सदा से यह मानता रहा हूं। शांति जी ने इस विषय का चयन किया है, निश्चित रूप से हर्ष का विषय था। वह पहले वो रावणाग्रह मूर्तियों पर ही व्याख्यान देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप पूरा अनुग्रह मूर्तियों पर व्याख्यान देने की कृपा करें, और शांति जी ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए व्याख्यान किया। अरे सर, आदेश का पालन करना था। मैं वस्तुतः हम इस शिव पर यह व्याख्यान सावन के महीने में ही आयोजित करना चाहते थे। संयोग की बात है कि मैंने उनसे 22 अगस्त का प्रस्ताव दिया था, और चूंकि वह रक्षाबंधन का दिन था, उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन चूंकि वह रक्षाबंधन का दिन था, मैंने श्रोताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने उस तिथि को 22 से आज 29 कर दिया, क्योंकि वह रविवार के दिन ही वह अधिक फ्री महसूस कर रहे थे इस व्याख्यान को देने के लिए। बाकी दिन भी वो तैयार थे, उन्होंने कहा कि शाम के समय करना होगा, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका सबसे अधिक सहयोग रहता है की टीम, उन्होंने कहा कि दिन में होने से फायदा ये होता है कि हम लोग पेपर में भी इस व्याख्यान के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे पाते हैं, और वक्ता ने क्या कहा अधिक से अधिक आदमी के पास पहुंच पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 22 से सीधे 29 तक कार्यक्रम किया। शांति जी ने निश्चित रूप से यह व्याख्यान अद्भुत व्याख्यान दिया, काफी विस्तार से व्याख्यान दिया। कई सूचनाएं मेरे लिए भी नहीं थी, और गंगाधर और कलारी को भी अनुग्रह मूर्तियों की श्रेणी में रखा है। मैं भी उनसे इस मामले में सहमत हूं कि गंगाधर और कलारी की मूर्तियां भी अनुग्रह मूर्तियों के श्रेणी में रखी जानी चाहिए। और निश्चित रूप से शांति जी लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि उनके नए प्रकाशन में या नए में निश्चित इन मूर्तियों को भी, और ये सच है तो गंगाधर मूर्तियों के बारे में तो लोग अधिक जानते हैं, कलारी मूर्तियों के बारे में नहीं के बराबर जानते हैं। मैं समझता हूं कि आज के लोग, खासकर के उत्तर भारत के लोग, कलारी मूर्ति और जिन्होंने एक जो चंदेशानुग्रह मूर्ति की भी बात की, उत्तर भारत के लोग बहुत कम इन प्रतिमाओं के बारे में जानते हैं, और उन्होंने ये व्याख्यान देकर से पूछे तो मैं समझता हूं कि जितने भी उत्तर भारत के जो कला इतिहासकार या नए जो विद्यार्थी जो इस कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, उनके ज्ञान को निश्चित रूप से बढ़ाया है। मैं बहुत लंबा अब और खींचना नहीं चाहूंगा। इस शांति जी को मैंने विषय काफी लंबा दिया था, इसलिए शांति जी का व्याख्यान भी लंबा होगा और साथ में उनको प्रेजेंटेशन भी देना था। ऐसी परिस्थिति में मैं शांति जी को तो विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं जितने भी जो हमारे मित्र इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उनको विशेष रूप से और धन्यवाद देना चाहूंगा। वस्तुतः आपकी उपस्थिति है जो किसी भी वक्ता को अपनी बात को अच्छे ढंग से कहने के लिए प्रेरित करता है, और उन्हें भी वह रुचि पैदा होती है कि कुछ लोग सुन रहे हैं और ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो और बेहतर ढंग से उसको अपनी बात रख पाते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं, और आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए पूरी फेसिस की टीम, सुनीता जी, उनके पति और जितने भी इनके सहयोगी हैं, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम फिर एक नए आयोजन में जल्दी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों मैं क्षमा चाहता हूं कि आज मेरे गले और खांसी की वजह से मैं नहीं बोल पाया जैसा अमूमन मैं बोलता हूं। फिलहाल
आप सभी मुझे क्षमा करेंगे मुझे। कोई व्यवधान नहीं आया। आपने इस बात नहीं, आपने व्याख्यान उसके बावजूद भी आपने व्याख्यान काफी अच्छा दिया, और मैं एक निश्चित रूप से कहूँगा गर्म पानी पीजिए, ठंडा लगता है, इस वेदर का चेंज का असर हो रहा है, थोड़ा पानी पिया कीजिए, निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आपके विद्यार्थी जितने हैं या आपके जितने श्रोता हैं वो और खुश होंगे आपके व्याख्यान को सुनकर। धन्यवाद। अच्छा, सभी को प्रणाम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। खुश उमेश जी हैं? उमेश जी हैं क्या? जी सर प्रणाम सर। काफी सर लगा धन्यवाद। बहुत दिनों बाद जो है ऐसा जो व्याख्यान हुआ आपका, निश्चित रूप से बस एक कोशिश। डीपी दुबे सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। सर आपको सर कुछ नहीं कहे, रेस्ट कर गए सर। हमारे साथ डॉक्टर शंकर सुमन सर भी जुड़े हुए थे। हमारे साथ बहुत लोग, बहुत गणमान्य लोग जुड़े हुए थे। पाठक मैम भी जुड़ी हुई थी, गौरी तिवारी, मिठाई लाल और पायल दीदी, रूमी गुप्ता, बहुत सारे गणमान्य लोग। सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की उपस्थिति वाकई में, द्विवेदी सर ने कहा, वो कार्यक्रम को सफल बनाती है। और आज सर का जो व्याख्यान रहा वो ऐसा लग रहा था कि सर के स्वर पर स्वयं सरस्वती विद्यमान रहती है। ऐसा उन्होंने इतना ज्ञानवर्धक आज रोचक व्याख्यान दिया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे साथ जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। अगले कार्यक्रम में कुछ और भी रोचक विषय के साथ हम उपस्थित रहेंगे। और मुझे लगता है कि कोरोना तो अब सब जगह कम हो रहा है, भगवान करे कि ये खत्म हो जाए। लेकिन ये जो वेबिनार, जो ऑनलाइन वेबिनार का जो सिलसिला चल पड़ा है, इसे हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा जरिया है। जो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं वो घर बैठे भी हमसे जुड़ जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर, ये निश्चित सर। अब मैं कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, सभी सर को प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम सर। फिर मिलते हैं सर इसी माध्यम से। जी। अरे हम लोग तो ऐसे नहीं कर सकते यार।